हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज आपको मेरे माधव चैनल में स्वागत है। आज मैं वीडियो बना रही हूँ। आज शाम का समय है और हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करें जैसा आपको अच्छा लगे। और आज मैं बनाने जा रही हूँ, शाम का समय है। आपको दिखाती हूँ क्या। आ गई मैं। और देखो, ये मिर्चियाँ टमाटर हैं और टमाटर के में चाय भी बना लाई है मेरी बेटी। और इसमें बहुत सारे टमाटर, बहुत ख़राब से टमाटर थे, तो मैं कह रही अलग अलग टमाटर करूँगी। और मैं पहले चाय पीने लगी। मैंने चाय पी लूँ पहले, नहीं ठंडी हो जाएगी। और मुझे चाय पीने का बहुत शौक़ है, तो ये मेरी बेटी भी पीने लग गई। तो चाय पी के फिर मैं ये धोने आ गई। मैंने कि धो दूँ पहले इनको, और गंदी हो रही थी ना मिर्ची और टमाटर, तो मैं धोने आ गई। मैंने धो लूँ पहले साफ़ करके, जब मैं इनको अच्छे अच्छे काट के रख लूँगी और ख़राब निकाल दूँगी टमाटर। और मैंने तो ये ख़राब निकाले। इसमें संते कुछ फ्री में पड़े हुए ना, गल गए थे ये सारे, फ्रिज में पड़े मैंने अच्छे निकाल लिए। और इसमें ये वाले सही टमाटर थे और ये सारे गल गए, तो मैं इसमें से थोड़े गले ना वो अलग कर दूँगी। ज़्यादा ख़राब नहीं थे ना, तो इस वजह से फिर मैंने कि इसमें से ही थोड़े टमाटर निकाल लूँ। बहुत सारे ख़राब हो गए थे टमाटर। देखो, सब्जियां भी बड़ी, सब चीज़ें पैसों से आती हैं। जब हमारा पैसा जाता है, थोड़ा ऐसे ही पैसा बचाया जाता है, तो बड़ी मेहनत से ही पैसा कमता है। देखो, तो मैंने ये अच्छा टमाटर निकाल लिए और इसमें काट लिए चटनी के लिए। मैं चटनी बनाने जा रही हूँ आज, और इतनी टेस्टी चटनी बनेगी, आप खा के देखना और बना के देखना। देखो, मैं बना रही हूँ चटनी। तो पहले मैं इसमें हल्के छोटे काट लूँगी। और वैसे मैं मिक्सी में मिक्स कर ले रही हूँ, तो मिक्सी मेरी ख़राब हो गई है। मिक्सी ख़राब पड़ी थी, तो मैंने हाथों से ही नैने काटे हैं। और अच्छी बनेगी हाथों से। अब तुम काटो थोड़ा और नैने करके। हरी मिर्च वगैरह और मेरी टमाटर बहुत अंदर से वैसे हो गए ना, और थोड़े सही है टमाटर, तो वैसे ज़्यादा ख़राब ही नहीं होते, थोड़े गले थे, तो मैंने निकाल दिए बाहर। ये मैं गाय वगैरह को डाल देती तो गाय खा जाती हैं, और मेरे यहाँ गाय बहुत आती हैं सच में, और आती रहती हैं, क्योंकि खुला मैदान सा है, यहाँ पे चुंगती रहती हैं, तो गाय बहुत आती हैं। एक ना एक आती रहेगी। तो मैं उन ये सब्जियाँ वगैरह जो भी कुछ होता है, मैं बर्बाद नहीं होने देती हूँ, मैं उन्हें डाल देती हूँ खाने के लिए। और रोटी तो मैं निकालती हूँ उनके लिए, निकालनी चाहिए। गौ सेवा तो करने चाहिए, गौ माता होती है, गौ के लिए तो ये होना चाहिए सारा कुछ। तो मैं काट रही हूँ हल्के से, छोटे नैने। और हमें ये हाथों से ही अपने करना चाहिए सारा कुछ। हम घर गृहस्थी ऐसे ही चलानी चाहिए हम औरतों को, जिससे कि हमारा घर में थोड़ी बरकत हो। और हम औरतों को ऐसे ही घर संभाल के चलना पड़ता है। कभी हमारी सैलरी वगैरह महीने पे आती है, तो हमें पूरा महीना यूँ ही काटना पड़ता है। और राशन वैसे हम मंगा के रख लेते हैं इकट्ठा, और जब भी ख़त्म हो जाता है, तो थोड़े देर दिन हो जाते, तो हम फिर ऐसे ही कभी चटनी बना ली, कभी दाल बना ली, कहीं रायता बना लिया। तो हम लोग ऐसे ही अपना महीना काटते हैं पूरा। और फिर मैंने ये टमाटर काट के, अब मैं हरी मिर्ची ये लंबी काट के रख लूँगी, हरी मिर्चों को। और मिर्च लग जाती है हाथों में बहुत ज़्यादा, जब भी हाथ मुँह वगैरह धो तो निकलती नहीं। मैं अच्छे से खूब रगड़ के हाथों को धोती हूँ, जब ये मिर्च हटती हैं। और कभी आटे में ही, पहले मैं आटा गूँदने से पहले ही धो लेती हूँ खाना में। तो ये मैंने टमाटर रख दिए, मैं रख दूँगी फिर और सब्जियों के लिए, क्योंकि टमाटर बगैर तो सब्ज़ी कोई अच्छी लगती भी नहीं है। सब्जियों में टमाटर होने चाहिए। तो देखो, मैं इस तरीके से ये मिर्च काट लूँगी सारी। और इतनी सारी मिर्चें काट के, हरी मिर्ची की चटनी अच्छी है। कुछ मैंने मसाला भिगो दिया है, और सारा हल्दी मिर्च धनिया और ये सब चीज़ मैंने एक कटोरी में पानी डाल के भिगो दी है, जब तक मैंने काट लिए हरी मिर्च वगैरह। तो बाहर है, बैठी हूँ बाहर, अंदर सारा दिन गर्मी में बहुत पंखा भी गर्म हवा देने लग जाता है, तो हम बाहर ही बैठ के काट लिए मैंने। अब मैं आ गई हूँ किचन में, और देखो फ्राई कर रही हूँ। अब ये मैंने चटनी
मसाला वगैरह पहले हरी मिर्च फ्राई करी, फिर मसाला डाल दिया मैंने। इसको खूब अच्छे से भूज लूँगी मैं। थोड़ा पानी डाला है तो अच्छे से भुन जाएगा ना, तो अच्छा लगेगा बहुत। इसमें हल्दी वगैरह ये कच्ची नहीं रहनी चाहिए। और मैं इसको खूब अच्छी तरह से भूंज रही हूँ। नमक डाल दिया मैंने हल्का भूजते ही। और फिर पहले इसको मसाले को सारे को भूज लूँगी। भूजने के बाद में फिर इसमें टमाटर डालूँगी मैं। देखना देखना तुम कैसे डालेंगे। अब मैं डालने जा रही हूँ टमाटर। हल्के सा पानी भुज गया, क्योंकि टमाटर डालने के बाद में फिर हल्दी भुज नहीं पाती है। तो मैंने थोड़ा भूज के इसको फ्राई करके जब मैंने टमाटर डाले, अब मैं टमाटर को हल्के 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 वो हाल हो जाते हैं मिक्स टमाटर अपने डालो तो टमाटर हमारे होते गए तो हमने खूब अच्छे से इसको रगड़ा किया है। अब देखो आ गया, तेल सा आ गया ऊपर, खूब अच्छे से पक गया। और इसको पका के और खूब अच्छी बन गई। अब खा के देखना, बहुत टेस्टी लगेगी। कभी कभी चटनी खाने भी चाहिए, बहुत अच्छा लगता है। एक चीज़ खाते खाते ना बोर हो जाते हैं, और ऐसी चीज़ें अब कहाँ मिलती हैं खाने को। अब तो और तेल मसाले की ज़्यादातर सारी चीज़ें, पहले तो सिलबट्टा पे अपने हरी मिर्च धनिया और टमाटर की चटनी बना के पीस के खा लेते। अब तो यही मसाले की है, यूट्यूब में देखो मसाले को अब भूजो। तो मैं रोटी बनाने लगी, चटनी मेरी बन गई, बन के हो गई तैयार। अब मैं बनाने जा रही रोटी। और आज मैं अपने ठाकुर जी को भोग नहीं लगाऊंगी रोटी का, क्योंकि मेरा पीरियड का समय आ गया था, तो मैं नहीं उनको भोग नहीं लगाती। जब मेरा ये समय पीरियड का समय आता है तो मैं भोग नहीं लगाती। और देखो खाना तो हमें वैसे रसोई में भी नहीं जाने चाहिए, लेकिन हमारे घर में कोई बनाने करने वाला नहीं है, तो खाना तो हमें बनाना पड़ेगा बच्चों के लिए, सबके लिए। तो मैं खाना बना रही हूँ। और जब तक मेरा ये टाइम रहता है तब तक मैं अपने ठाकुर जी को भोग नहीं लगाती, अपने भगवान जी को। और जैसे मैं नहा धो के अपना सही हो जाते हैं, हम शुद्ध हो जाते हैं, तो फिर अपने ठाकुर जी को भोग लगा देते हैं। रोटी बनाते बनाते गाय आ गई, दरवाजे पे खड़ी हुई थी, तो मैंने उसके लिए घी लगाया। और किसी को ऐसी रोटी नहीं देनी चाहिए साकी, या कोई भी आ जाए तो घी लगा के। और थोड़ा सा मेरे पे मीठा नहीं था तो मैंने चीनी रखी, और मैं गाय को जा रही हूँ रोटी देने इसी समय पे। कभी भी वो आ जाती है, वैसे मैं सुबह सुबह रोटी निकालती हूँ उसके लिए, वो भी खा जाए और आ जाएगी। दो चार आती रहती हैं, देखो आ गई खूब अच्छी तरह से, और आती रहती हैं कहीं कोई कहीं कोई। तो मैं तो रोटी फालतू खैर बना के रखती हूँ, और इनके नसीब से निकल ही जाती है गौ माता की नसीब। और हवा चल रही खूब अच्छी, और पसीने से मैं हुई तर तर। तो मैं छत पे आ गई थोड़ा घूमने के लिए। तो क्या अंदर ही बैठे बैठे बोर हो जाते हैं, और थोड़ा टहलना भी चाहिए, अपने शरीर का भी ध्यान रखने चाहिए। तो मैं छत पर टहल रही थी, तो देखो ऊपर सामने मैंने वीडियो बना रही हूँ आपके लिए। देखो हाँ, यहाँ पर ना 5 पेड़ों का ये पेड़ है पूरा। पीपल है, बरगद है, और नीम का है। ये यहाँ पूजा करने आती है, पीपल के पास साइड से मंदिर है। तो देखो परिक्रमा लगा रही है पीपल की। और जब भी ये होता है यहाँ पे पीपल के पास, देखो सामने हमारे घर के सामने मैदान है पूरा, घर भी नहीं है, साइड वाइड से मेरे घर के सामने ये मैदान है पूरा, ये पार्किंग है। तो यहाँ पे देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है, ये खेत हैं। और यहाँ पे बच्चे भी खेलते रहते हैं। और ये छठ पूजा के लिए बना दिया है। यहाँ पे जैसे बिहार के लोग छठ पूजा मनाते हैं ना, तो छठ की पूजा के लिए जब यहाँ पर भागवत वगैरह भी होती रहती हैं, क्योंकि मंदिर है ना। और इससे यहाँ पर छठ पूजा मनाते बहुत से लोग, भीड़ वगैरह बहुत अच्छा लगता है जब होता है ऐसा काम तो। और देखो यहाँ पर ये पितरन हैं, ये गांव के लोग थे ना, पहले खेत थे ना, तो ये पितरन का वो है। तो अब समय हो गया शाम का, और थोड़ा सा अंधेरा सा हो गया। अब मेरी बेटी आ गई यहाँ पर ठाकुर जी को भोग वगैरह लगाने के लिए, जो भी धूप दीप करने के लिए। तो वही संभालती है शाम, जब ऐसा समय आता है तो मैं वही संभालती है सारा कुछ। मैं नहीं हाथ लगाती ना, वैसे मैं ही संभालती हूँ, बिजी रहती हूँ मैं उनमें। तो मैंने कि थोड़ा सा टेल देती मैं, तो इस वजह से थोड़ा वक्त मिला। तो मैं आ गई, मेरी बेटी कर रही है देखो, जैसे मैं करती हूँ वैसे ही उसी तरीके से कर रही है। मैंने वो सीख ही गई है अपने आप ही। वैसे तो मैंने बता रही, जब भी भूल जाती तो बता देती हूँ बेटा ऐसे करो ऐसे, तो अपने आप करते करते सीख ही गई है। तो देखो थाली में स्वास्तिक बनाया 2 जगह, एक जगह तुलसी के पास रखेगी, और अमावस एकादशी भी है, अपरा एकादशी पड़ी ना,
तो मैंने व्रत भी रखा था और ऐसे टाइम पे मेरा हो गया। देखो समय का कोई पता नहीं चलता, भगवान की सब मर्जी है। तो सुबह तो मैंने कर ली थी और शाम को मैं तो उसने किया। देखो ये दीप धूप कर रही, मैंने बेटा तुम कर लो अब। उसने भोग लगाया, दीप जलाया और भोग लगा रही है और खूब अच्छी तरह से। और अंधेरा हो रहा है, जल पिलाया। देखो सभी भगवान जियों को तिलक वगैरह करके और अच्छे से पूजा करी उसने। देखो ये भगवान जी सबके तिलक वगैरह करके और घंटी वगैरह बजा के, घंटी बजा के नहीं, और फिर आरती कर दी। आरती करने के बाद में और माफ़ी मांग ली, जो भी भूल चूक हुए क्षमा कर देना। बच्चे हैं, बच्चों से भूल चूक हो ही जाती है, तो क्षमा कर देना भगवान जी। तो ऐसा बोलकर मैंने बोला बेटा ऐसा बोला करो ना जब भी पूजा करो, तो जो भी हमसे भूल चूक हो जाती है। तो अमावस्या थी, अंधेरा था। मैंने बेटा यहाँ पे दीप दरवाजे पे दो, मैंने दीप जलवाए। जलाना भी चाहिए घर में अपने, क्योंकि ये अमावस्या पूर्णमासी एकादशी वगैरह को भगवान मतलब आते हैं, माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। तो मैंने दीपक जलवाए, जलाना चाहिए। देखो अब मैंने ये 5 दीपक जलवाए। तो ये रख दिया एक रसोई में तुलसी के पास। और शाम का समय हो गया और मेरे पति, जब तक मेरे पति आ गए और बच्चे आ गए ड्यूटी से। बेटा बेटा क्लास करता है तो वो भी आता है साथ में क्लास जॉब भी करता है। तो अब वो चले गए नहाने के लिए। और देखो वो अब बेटी कर रही मेरी तैयारी भगवान जी को सुलाने की। 9 बज के टाइम हो गया था काफ़ी, 9 बजने जा रहे। तो दूध हम शाम को दूध भगवान जी को शाम सुबह भी और शाम को 2 टाइम 3 टाइम दूध ही दे देते हैं। 3 टाइम भी दे देते हैं कभी कभी, क्योंकि दूध सुबह सुबह लेट आ पाता है तो ताज़ी दूध भी देते हैं। और सुबह का बासा ही दे पाते हैं, क्योंकि जल्दी आ नहीं पाता तो हम बासा ही देते हैं। तो क्या कहते हैं रात का, खैर सॉरी, दूध तो बासा नहीं होता। तो शाम को अब गर्मी होती है बहुत, तो अपने भगवान जी को हम शाम को भी नहलाते हैं। अब ये नहलाने जा रही है शाम को, नहला के जब उन्हें सुलाएंगी। देखो कपड़े उतार दिए सारे, अब नहलाने जा रही है उसको। और हमारे ठाकुर जी, गर्मी लगती है ना हमारे ठाकुर जी को, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, बहुत गर्मी लगती है। अब ठंडे ठंडे पानी में फ्रिज में रख देते हैं उनके लिए पानी। मैं कलश लेके आई थी तो कलश मेरा ख़राब निकल गया, मैं लेके आऊँगी दूसरा। तो इनके लिए मैं फ्रिज में ही रख देती हूँ। और ठंडे ठंडे पानी से स्नान कर लिया उन्होंने और सुलाने जा रही। जब तक मैं देखो खाना परोस रही हूँ दोनों के लिए। उनका आने का टाइम होगा तो लेट ही आ पाते हैं, तो हम भी ठाकुर जी को जल्दी सुला देते हैं, क्योंकि वो भी बच्चे हैं, बच्चे वो कब तक जगते रहेंगे। तो हम उन्हें सुला देते हैं जल्दी से। तो ये अब खाना भी ना खाएंगे, हम सुला दिया वैसे अपने ठाकुर जी को, क्योंकि बच्चे ज़्यादा देर तक अब बैठे सुबह से शाम तक। अब फिर हमारे ये खा रहे हैं हस्बैंड खाना, और खाना खाते खाते देखो चला रहे हैं, न्यूज़ वगैरह देख रहे हैं। और इन्हें बहुत शौक है न्यूज़ वगैरह देखने की। देखो और खाना खाते खाते न्यूज़ देखने चाहिए, मोबाइल चला के चला के बैठ गए। नहा धो के आके बेटा भी नहा धो के आ गया और इतना चिल्लाती रहती हैं तो वो भी देखो खाने बैठ गया। बस इतना ही है आज के लिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।